morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। देश में तो तय है, एक देश एक कानून, सभी के लिए एक कानून, एक ही कानून के दायरे में सारे आएंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी हो। इसकी शुरुआत हो गई है और इसकी शुरुआत के साथ विरोध भी हो चुका है। विरोध इसलिए होता है क्योंकि वो वोटों की राजनीति से जुड़ा हुआ एक खेल है। जब देश भारत की बात आ रही है तो भारत के लिए एक देश में रहते हुए सभी लोगों के लिए एक कानून क्यों ना हो, दो कानून की बात क्यों की जा रही है। और इस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और 370 खत्म किया, वादा किया था, पूरा किया। राम मंदिर का निर्माण का वादा किया था, पूरा किया। और अब एक देश एक कानून की बात जहां की जा रही है, उस दिशा में अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार चल पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से इसका खुले तौर पर ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही अभी इससे पहले तक जो चीजें चल रही थी वो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ तौर पे कहा कि एक देश एक कानून। और उन्होंने कहा कि एक घर में दो कानून चल ही नहीं सकते। यानी उनका इशारा बिल्कुल क्लियर था कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है या उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का जो विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले उन्होंने एक पासा फेंक दिया है। समान नागरिक संहिता, देश के संविधान में भी इसका प्रावधान है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर एक कानून की बात करी, उसको लेकर ही बवाल खड़ा होना शुरू हो चुका। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बैठक तक बुला डाली। इसके अलावा जो तुष्टीकरण की राजनीति करके वोटों को कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई या आपस में बांटने की बात किया करते थे, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी राजनीति की दुकानों पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। या आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत सवाल खड़ा होगा, या फिर एक देश एक कानून के ऊपर राजनीति की जाएगी और राजनीति को सड़कों तक लाने की कोशिश की जाएगी। किसी भी तरीके से इस मामले को घुमाकर इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो लोकसभा में पूर्ण बहुमत के साथ है, राज्यसभा में भी सबसे बड़ा दल के रूप में है और जोड़ तोड़ करके वो अपनी चीजों को पास करा लेती है, जिस तरीके से 370-35 को लेकर किया। लेकिन यह तो तय है कि देश के अंदर एक नया मामला सामने आ गया है, वो है एक देश एक कानून एक निशान, यानी एक झंडा वो कर दिया कश्मीर के अंदर। कश्मीर में अब दो झंडे की जगह भारत का तिरंगा ही फहरा करता है। जब देश में एक कानून समान नागरिक संहिता लागू जाएगी तो हिंदू भी उस कानून में आएगा, मुसलमान भी उस कानून में आएगा, यहूदी भी उस कानून में आएगा, ईसाई भी उस कानून में आएगा और तमाम तरीके के जितने धर्म के लोग हैं, जितने भी लोग भारत में रहते हैं, जो भारत के नागरिक हैं, सब उस कानून से गवर्न होंगे, उस कानून के दायरे में आएंगे, उस कानून के तहत अधिकार होंगे, उस कानून के तहत कर्तव्य भी होंगे और ये देश का संविधान इसकी इजाजत देता है। अब संकट ये है, जो ये विरोध करेंगे कि देश में कानून नहीं होना चाहिए, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों नहीं होना चाहिए। और एक देश में कानून होना चाहिए तो अभी आजादी के 75 साल बाद तक भी इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया। और नहीं सोचने के पीछे सिर्फ एक कारण था कि सबको बांट के रखो और उसको वोटों में जितना अपना फायदा ले सकते हो लेने की कोशिश करो। लेकिन अब पिछले 9 साल के अंदर जो देश के अंदर एक स्थिति बदली है, तस्वीर बदली है, उसके बाद ये स्थिति सामने आ रही है। अब एक के बाद एक चीज नहीं आती जा रही है। भारत को आर्थिक रूप से मजबूत किया तो भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका जो भारत को कभी तवज्जो नहीं देता था, अमेरिका रेड कारपेट बिछा के भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करता है। चीन जो आंख दिखाता था, चीन भी अब डरता है, करने से पहले 100 बार सोचता है। गलवान के अंदर और डोकलाम में जो इस तरीके से भारत की सेना ने जवाब दिया, चीन को अब समझ में आ गया कि ये वो वाला भारत नहीं है। पाकिस्तान जो सीमा पार से आतंकवाद की गतिविधियां करता था, उसके रोज भारतीय फौज आतंकवादी जो घुसपैठी हैं उनको निशाने पर लेकर खत्म कर रही है। कश्मीर में जो घुसपैठी और जो स्लीपर सेल है उनको चुन चुन कर निशाना बना रही है, बिल्कुल साफ कर रही है। और इनके आका जो नेता राजनीति किया करते थे कि हिंदू और मुस्लिम को अलग रखो, इनको बांट के चलो और बांट के अपने वोटों को कन्वर्ट करते चलो, उनके लिए अब सवाल खड़ा हो गया है। बहुत मुश्किल आ गई है उनके लिए। अब आप खुद सोचिए, जब देश के अंदर एक कानून होगा, उस कानून से सब गवर्न होंगे, तो विरोध किस बात का है? आप खुद सोचिए, तय करिए ये बात कि विरोध जायज है या कानून जायज है। समान नागरिक संहिता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ कहना, एक घर में दो कानून नहीं चलेंगे, यानी एक घर भारत देश, कानून दो,
कि उसके लिए अलग कानून, इसके लिए अलग कानून। और उन्होंने तो साफ तौर पे भी कहा है कि 3 तलाक वाला मुद्दा जो है उसका इस्लाम से कोई संबंध ही नहीं है। यदि इस्लाम से संबंध होता तो सारे मुस्लिम देशों के अंदर ये स्थिति होती। मिस्र ने 90 साल पहले इसको खत्म कर दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल समेत जितने भी तमाम देश मुस्लिम हैं उनमें भी ये व्यवस्था नहीं, भारत में ही क्यों? और निश्चित रूप से सत्य भी है। एक बेटी जो विदा होती है इसलिए नहीं होती कि 3 बार उसको तलाक मिला और वापस घर भेज दिया। स्थितियां बदली है, भारत बदला है, 3 तलाक का कानून पास हुआ है, अधिकार मिला है, बेटियों को अधिकार मिला है। अब उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। समान नागरिक संहिता आएगी, समान नागरिक संहिता के बाद में भी देश के हर नागरिक को समान रूप से अधिकार होंगे, समान रूप से कर्तव्य होंगे और एक ही कानून से सब कुछ गवर्न होगा। देश में आगे क्या होगा, चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से बनाएगी, वो तमाम विपक्षी दल इसको किस तरीके से लेंगे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं, देखने वाला है। आने वाले दिन निश्चित रूप से राजस्थान और हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बहुत गरमाए हुए होंगे। हर पल कुछ ना कुछ नया होगा, एक ऐसी चीजें होगी जो इसके ऊपर सवाल खड़े करेगी और बहुत बड़ा वर्ग भी ऐसा होगा हिंदुस्तान का जो इसकी पैरवी करेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। देश में समान नागरिक संहिता।